हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप वाली रिमी। तो अभी हम बात करेंगे कि मैं इस प्रोफाइल में आई कैसे, क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल था ही नहीं। और मैं अभी क्या हूँ? मैं हूँ डेटा साइंटिस्ट मैनेजर। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनूंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का पाथ ही नहीं था मेरा। मेरा पाथ था बायोलॉजी से, मुझे बनना था डॉक्टर। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। आप लाइफ में कुछ भी चीज के पीछे भागोगे, आपको मिलना वही है जो आपके लिए लिखा है, जो आपके लिए है। डेटा साइंटिस्ट बनने का मैंने ना सोचा था, ना मेरे प्लान में था, ना मुझे इस रोल और अपॉर्चुनिटी के बारे में पता था कि डेटा साइंटिस्ट मैनेजर होता क्या है। तो मैंने बायोलॉजी ली रखी थी ट्वेल्थ में, और मुझे डॉक्टर बनने का क्रेज था। डॉक्टर मेरे घर खानदान में कोई नहीं था, तो मेरे को था कि मैं अपने घर में सबसे पहली लड़की बनूंगी, डॉक्टर बोलेंगे। मेरी पापा मम्मी को भी बहुत शौक था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। और डॉक्टर मीशा गुप्ता देखने में भी मुझे लगता था कि वाह, मेरा ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अगर मैं नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो। पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। मैं बहुत अपसेट थी, मैं बहुत आई डोंट नो, मैं ऐसी थी कि नाउ व्हाट, अब क्या बचा, क्या करूं। मेरे को पापा मम्मी ने इतना पैसा देके इंस्टीट्यूट भेजा था कोचिंग के लिए, आकाश। जो मेरे उस टाइम के लिए तो बहुत कॉस्टली था मेरे पेरेंट्स के लिए। उन्होंने अफोर्ड किया, उन्होंने भेजा। उनको लगा कि उनकी बेटी नीट निकालेगी, 11th 12th एक्स्ट्रा कोचिंग करवाया, स्कूल कोचिंग के अलावा आकाश से कोचिंग किया। पर पैसे डुबो दिए, पापा मम्मी के पैसे गए। हताश अलग थी मैं, परेशान अलग थी कि क्या करूं। मेरे दोस्तों ने बहुतों ने नीट क्रैक कर लिया था, और पापा मम्मी बोल रहे थे मुझे कि मैं ड्रॉप करूं। पर मैं ड्रॉप करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैंने ड्रॉप कर लिया और मैं एक साल पीछे हो गई दोस्तों से, तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगी और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाऊंगी। मेरे को, मैं डील नहीं, मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर सही, कुछ और देखते हैं कि बायोलॉजी से अभी हम और क्या क्या कर सकते हैं। बायोलॉजी से आप वैसे ही अपने आधे गेट तो बंद कर देते हो, आपके पास फील्ड्स ही नहीं है चूज करने के लिए, आप क्या चूज करोगे। तो मेरे पास पता चला साउथ में कॉलेजेस हैं कुछ बहुत फेमस। मैं सत्यभामा यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। तो मैंने देखा कि सत्यभामा यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच है बायोलॉजी से, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा शाबाश, कुछ तो निकला बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी से इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। मैंने कहा चलो यही ट्राई करते हैं। मैंने पापा मम्मी को बोला, बीइंग सो सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं करा, जो बोला वो करा। मुझे आकाश भी भेज दिए, इतने पैसे खर्चे। फिर मुझे चेन्नई तक इन्होंने कॉलेज भेजा पढ़ाने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब 4 साल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते पता चला कि इंडिया में तो इसका स्कोप ही नहीं है भाई। और जब मैंने इसकी इंटर्नशिप करी, तो 10-12 हजार से ऊपर की नौकरी नहीं है ये। सैडनेस। अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे तो कुछ समझ ही ना आए। मैं तो फंस गई थी। और एक अलग सी रेस होती है जब आप कॉलेज में होते हो। आप पीछे रह जाओगे, आपको कॉलेज प्लेसमेंट चाहिए। मैं वैसे ही एक फर्स्ट बेंचर थी, टॉपर थी, तो मेरे पास बहुत बर्डन था। प्लस पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे कुछ चीज़ें, तो मेरे पास अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए भी जॉब बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने देखा कि पैसे और जॉब अपॉर्चुनिटी सीएस और आईटी में बहुत है। और उसी समय कॉलेज कैंपस के प्लेसमेंट में सबसे पहले आई थी अपने पास कॉग्निजेंट कंपनी, मुझे अभी भी याद है। उसमें एलिजिबिलिटी में ऑल बीटेक बी स्टूडेंट एलिजिबल थे। उसके लिए मुझे कोडिंग सीखना था, कोडिंग अपना पार्ट था नहीं ज़्यादा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने पाइथन के कुछ 10 प्रोग्राम्स याद करे, समझे उसको, जैसे फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर्स और ये सब जो होते हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम्स, 10 प्रोग्राम्स आई स्टिल रिमेम्बर। मैंने उसे कैसे भी करके मगअप किया, याद कर लिया, और मैंने इंटरव्यू दे दिया।
आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरा होएगा कि नहीं होएगा, बट हाँ फॉर्चुनेटली वो हो गया, मैंने क्रैक कर लिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा फर्स्ट जॉब था वहाँ जहाँ लोगों के ले ऑफ चल रहे थे, लॉकडाउन पड़ गया था, यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा था कुछ भी। वहाँ मुझे कॉग्निजेंट का पैकेज लग गया था 3 lakhs पर एनम। ओके, एंड मैं खुश थी कि मेरी पहली सैलरी थी, 20-25 हज़ार मिल रहे थे, अच्छे से खुश थी। एंड लॉकडाउन था तो घर पे थी, मैं घर से काम कर रही थी। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मुझे तब आया जब मैं कॉग्निजेंट में थी। मैं कॉग्निजेंट में एज अ क्वालिटी एश्योरेंस थी, क्यूए इंजीनियर। वहीं पे मेरा डोमेन चेंज हुआ था और उनके पास प्रोजेक्ट नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक डेटा साइंटिस्ट प्रोजेक्ट के पे बोर्ड कर दिया। और वहाँ मेरे लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ कॉरपोरेट में। जब आपको पता नहीं है कि डेटा साइंटिस्ट क्या है, क्या करते हैं, क्या होता है, कैसे करना है, कुछ आइडिया नहीं है आपके पास, ठीक है। पर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में हो, इतने सीनियर लोगों के साथ काम कर रहे हो, एक बैच पे काम कर रहे हो, और उन्होंने जब आपको काम असाइन किया, आप करने लायक ही नहीं हो, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, राइट। जो उनकी तरफ से आई थिंक गलत नहीं था, और मुझे उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे क्यों पुश किया वो भी मुझे नहीं पता था। पर वहाँ पे मेरे एक मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बोला एक कॉल पे, जब पूरी टीम की कॉल हो रही थी, उस कॉल पे उन्होंने एक बात बोली थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से हायरिंग कर लेते हैं, कुछ आता जाता नहीं है, हम लोग का काम बढ़ा देते हैं ये लोग को हायर करके। यू नो, मुझे इतना बुरा लाइफ में कभी नहीं लगा। मैं अपने स्कूल में भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, मैं अपने कॉलेज में भी अच्छी स्टूडेंट थी, मैं टॉपर थी, मेरे 9+ CGPA हमेशा रहा है, 10-12 या मेरे कॉलेज में हमेशा। एंड ये बात सुनकर मैं नहीं समझ पाई हाउ टू रिएक्ट। एंड आफ्टर द कॉल आई वॉज क्राइंग, आई वॉज ओनली क्राइंग। दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं आता, नहीं आता, ठीक है, पर ऐसी चीज तो नहीं है ना कि तुम सीख ही नहीं सकती। क्या चीज है डेटा साइंटिस्ट, डिग डाउन करते हैं। तब मैंने ऑनलाइन एक प्रोग्राम था बिट्स पिलानी का, एमटेक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मैंने वो प्रोग्राम पढ़ना और सीखना शुरू किया। इवन यूट्यूब से मैंने वीडियो स्टार्ट करे सीखने समझने। 1 साल मैंने काम किया और साथ साथ पढ़ती थी। उसके बाद मैंने कंपनी स्विच करी, जिस कंपनी में मैं अभी रिसेंटली हूँ। ये कंपनी स्विच करने के बाद आई हैव डन माई बेस्ट, माई पोजिशन आई हैव रिसीव्ड वॉट एवर आई वॉन्टेड। बट बात यहाँ पे जो गौर करने वाली है वो ये कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, और जो आपको मिल रहा है वहां आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप जिस भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। क्या पता मैं क्यूए में रहती तो मैं क्या पता क्यूए को एक्सेल करती, मैं डेवलपर पोस्ट में रहती मैं डेवलपर पोस्ट को एक्सेल करती, राइट। तो अभी मुझे डेटा साइंटिस्ट मिला, अब मुझे उस पोस्ट को एक्चुअली वैलिड करना था। मुझे ये चीज़ शो करनी थी कि मैं अगर इस पोजीशन पे हूँ तो ये पोजीशन मैं कर सकती हूँ, ये पोजीशन मेरे लिए ही बना है, ठीक है। ये मुझे कोई नहीं आके कह सकता कि किस किस को हायर कर लिया, कहाँ कहाँ से लोग हायर कर लेते हैं, आता जाता नहीं है इनको प्रोजेक्ट पे डाल दिया, हमारा काम बढ़ा दिया। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मुझे नहीं आता, कॉलेज में आपको कॉर्पोरेट के हिसाब से कुछ सिखाते भी नहीं है, ठीक है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कॉलेज का, कॉर्पोरेट का, और मुझे सीखना था, क्योंकि सरवाइव कैसे करोगे आप कॉर्पोरेट को। आपको कोई भी कॉलेज ये नहीं सिखाएगा कि आपको कंपनी में काम कैसे करना है, कंपनी में आपको एक्सपीरियंस ही सिखाता है, या आप जिस काम पे काम कर रहे हो वहीं से आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसी काम को आप सीख पाते हो। तब मैंने जब मेहनत करी और मैंने एमटेक कंप्लीट किया अपना डेटा साइंस में,
उस समय मैंने साइमल्टेनियसली इतने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, इतना आर्टिकल्स पढ़ा था, मेरे पास इतनी मोटी मोटी बुक स्टैट्स की मैंने ली थी, वो कंप्लीट की मैंने, तब जाके आई हैव प्रूव्ड माय पोजीशन, माय डेजिग्नेशन इन द करंट कंपनी नाउ। बहुत डिफिकल्ट जर्नी था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, बट यस, देयर इज नथिंग यू कैनॉट डू एंड देयर इज नथिंग which is difficult in this world. The only thing is you need to accept जो भी is coming to your way. You cannot remove them. ठीक है, जो आएगा एक्सेप्ट करते जाओ, चलते जाओ। मैंने बायोलॉजी भी अपनी लाइफ में इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे मैथ से डर लगता था। नाउ आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, already all around with maths and numbers. So imagine, don't run away with anything. The more you run away with the things, the more they'll chase you. तो भाग के क्या मिलेगा? कुछ नहीं. So let's face it. Let's talk about it. Let's. I am here to listen your stories as well. कुछ भी रहता है हम लोग बात करते हैं, कुछ भी चीज में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना? तो this might help you and me to learn more. Okay? Thank you. Stay tuned. Bye bye.